जब से ये आंदोलन चला, हमारे माननीय विधायक जी ने उनके मुंह पे कल बात करी, रिकॉर्डिंग में वो बात, ये धरना स्थल पे भी गए, ये हॉस्पिटल में भी गए, इलाज की बात भी की, जो बातें उन्होंने की थी वो तुरंत उन्होंने रिजल्ट भी दिया। उनको अव्यवस्था थी, लाइट नहीं है, पानी लाइट को चला के आप हमें कराओ, ये कराओ, इन्होंने कराई। रणबीर गंगुआ जी मंत्री हमारे, उनसे मिले, उन्होंने भी आश्वस्त किया हर बात के लिए। कल रणबीर गंगुआ जी ने भी ये बात उनके मुंह पे कही और वो मानने इस बात को। तीसरी बात, ये जो स्क्रिप्ट आज इसकी जो पिक्चराइज किया जा रहा है, ये तो और बजट सेशन में विधानसभा के अंदर जिन लोगों की जो मंशा थी उन्होंने पहले शुरुआत कर दी थी। बजट सेशन में जिन लोगों ने वीसी के खिलाफ और अन्य कुछ बातें उठाई थी, वो सेम स्क्रिप्ट पे ये बच्चे आज बोल रहे हैं। इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई और हाथ है। आज कुछ लोग तो हमसे बात कर रहे हैं पूरा दिन और हम आश्वस्त थे, आपके सामने आश्वस्त थे कि आज निपट जाएगा। अभी अभी फोन आए हैं, इन्हीं की टीम के कुछ लोग 24 तारीख के लिए अन्य संगठनों से बात करते फिर रहे हैं। हमें तो कह रहे हैं समझौता करेंगे टाइम के बाद, और कहीं और से क्या खबर आ रही है कि हम तो जी वहां पे वो बच्चे तो बुलाने की, हमें निवेदन करने के लिए आए कि हमारे कार्यक्रम में हमारे भीड़ में आओ। ये भी कह रहे हैं कि भाई डांडा धमका दिया, वो सारी रिकॉर्डिंग का डांडा कहा धमका दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है, केवल इसको छात्र आंदोलन न मान के और छात्रों की समस्याओं के लिए इतना बड़ा दिल मुख्यमंत्री जी ने तीन कैबिनेट मंत्री, यहाँ के मौजूदा विधायक और पूरा प्रशासन, जिसने अभी तक एक बात भी नहीं कही इनके खिलाफ, जो सारी की सारी आप समझने की बात है। जो भी स्कैंडल से जुड़े लोग हैं उनको भी ये बात समझने की बात है कि मामला कहां से चल रहा है। और अंतिम बात ये, पुलिस प्रशासन के साथ उन्होंने खुद धक्का मुक्की करी, डीएसपी का माइक खोसा, लोगों के घरों में पथराव किया। कल प्रोफेसर हमें बता रहे थे मीटिंग के अंदर, भरी मीटिंग में क्या गए हैं, कहते जी हमें तो ये डर है, हमारी हर टाइम वीडियो बनाते हैं बच्चे, ये सिक्योरिटी गार्ड की वीडियो बनाते हैं। एक बच्चे का नाम लिया जिसके साथ गलत किया, वो अभी न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो बाईचांस कहीं ना कहीं से मेरा जानकार था, तो मैंने उससे बात की, मेरे साथ तो कोई घटना ही नहीं हुई। तो इस प्रकार ये लोग यहाँ माहौल पैदा कर रहे हैं, बाहर जाके कुछ और पिक्चराइज कर रहे हैं, कपड़े निकाल के दारू पी के कुछ लोग वहां पड़े थे, नजर आ रहे थे, वीडियो चल रही है सारी। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों की राजनीति जो पढ़ने वाले नहीं, जो हाँ वो बच्चों की राजनीति के अंदर, बच्चों के समस्याओं के अंदर अपनी राजनीति ना लेके आए। ये समाज सब कुछ देखता है, अच्छा भी देखता है समाज, गलत भी देखता है। मेरे ख्याल से किसी आंदोलन में 3 कैबिनेट मंत्री कभी नहीं आज तक आए होंगे। आपके सामने घंटे आप गिन सकते हो, कल 2 बजे के हम यहाँ हैं और अब 6 बजने जा रहे हैं। और हर बात को मानना है, ये भी तो नहीं किसी बात का हल ना निकाला, कोई बात ना मान। सवाल तो आप एक पंचायत करने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो अब प्रशासन का क्या कदम रहेगा? कोई सख्ती बरती जाएगी, क्या रहेगा? देखिए किस तरह का? देखिए हमारे बच्चे हैं, हमने उनको कहा कि भाई आप कोई बात हमने छोड़ी नहीं जो ना मानी हो, कोई बात हमने छोड़ी नहीं जो ना मानी हो। उन्होंने कहा कि सर वीसी का ही मामला उनका अटका, बाकी 2-7 मांगे और थी जो उनको एक मांग बहुत गंभीर लग रही थी। जब ये धरना आया तो उसमें उस वक्त ये वीसी हटाओ की मांग तो कहीं भी नहीं थी, 2 नंबर की डिमांड भी कहीं नहीं थी, 3 नंबर की डिमांड नहीं थी, विधानसभा में थी वीसी हटाओ की मांग, वीसी हटाओ की मांग तो विधानसभा में थी। तो इन बच्चों की तो 2 मांग थी, स्टाइफंड को लेकर, एक वो सीट्स के मामले को लेकर 2 थी, तीसरी तो मांगे थी। दोनों मांगों पे हमारे विधायक मिले, बातचीत हुई, कह रहे कि इन्होंने किसी ने बात नहीं की, पहले दिन से की। और अभी भी जब हम आए हैं तब तक 3-4 जो डिमांड्स बढ़ी, वो आप और हम सब जानते किधर से बढ़ी है, वो कैसे आई, और हमने उनको भी मान लिया। अब कमाल की बात तो देखिए भाई, हमने उनको भी मान लिया और उन्होंने कहा जी जब तक वीसी नहीं हटे तब तक हमने कभी आपकी कमेटी बना देते हैं, आपके आदमी जो प्रोफेसर आप कहेंगे उसको लगा देते हैं, साथ में 2 IAS अधिकारी लगा देते हैं, आपने जाने की जरूरत ही नहीं है। कह रहे कि हमें वीसी से डर लगता है, उससे खतरा है। तो देखो भाई गजब की बात है। अब आप उससे डर किस चीज का है, हम ये नहीं समझ मार रहे।
4 साल से वो रजिस्ट्रार रहे, वो 4 साल से यहाँ वीसी है, VC 8 साल भी में है। तो खतरा हुआ नहीं कोई। अभी आप उन्हीं के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कर रहे हैं, तो डर कहाँ है किसी का इतना? और किसी को ने इतनी घटना होने के बाद कि वे उन्होंने उनके घर पे पथराव किया, इतनी सारी चीजें जो कल HAU के लोगों ने बताया, ये कहते हैं हमारी FIR लॉन्च करो। और बताओ। हमने वो बातें जो अभी हैं मैं हमने बोली भी नहीं है, इसलिए नहीं बोली कि नहीं हमारे बच्चे, हमें कोई बात नहीं आगे करनी है उनकी। देखिए वो महापंचायत का है, छात्रों का मामला है। हमने कहा कि भाई महापंचायत करने का औचित्य तो तब है जब हमने उनकी कोई बात ना मानी हो। वो बताए भाई हमने कौन सी बात नहीं मानी। अब वो यही कहेंगे ना कि VC बर्खास्त करने के लिए कोई नियम कानून तो होगा। जो लोग संविधान के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं उन संविधान वालों से पूछ लो, जो कहते हैं कि भाई इसके हटाए बिना बात नहीं बनेगी, तो वो भी तो संविधान जानते होंगे ना। वो उन्होंने बताया नहीं कि भाई इसका प्रोसीजर क्या होगा। तफ्तीश तो कोई चीज होती होगी, कोई जांच भी कोई चीज होती होगी, और उस तक जब तक वो हो आपको कोई कठिनाई नहीं। आपके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी की है। आप लोगों ने कहा कि सर इसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकल सकता है, इतना शानदार अच्छा वैकल्पिक रास्ता, उसके बावजूद भी अगर ये सब कर रहे तो इसका मतलब सीधा सीधा पॉलिटिकली ये इवेंट है, और पॉलिटिकल इवेंट है तो सर वो जा रहे हैं पॉलिटिकल